अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जिस वीडियो के साथ हम आपके साथ हाज़िर हुए हैं वो हमने एक हाइब्रिड सिस्टम पे वीडियो बनाई है। आज आपने जैसे देखा है पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हुई है। जो आपकी नेशनल ग्रिड है उसमें फेलियर आया है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में फेलियर आया है। उसकी वजह से ऑलमोस्ट 80% पाकिस्तान में लाइट काफ़ी तवील दौराने के लिए गायब रही है। उसकी वजह से सारे के सारे जो आपकी रूटीन है, डेली रूटीन, वो मुतासर रही है। इसका सोल्यूशन जो हम रिपीटेडली काफ़ी टाइम से आपके साथ डिस्कस करते रहे हैं, बहुत लिमिटेड सोल्यूशंस हैं एज अ कंज्यूमर आपके पास कि आप इन मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। नेशनल लेवल की हम बात नहीं कर रहे, एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं अपने घर पे कि आपके पास कंटिन्यूस पावर सप्लाई मौजूद रहे। उसमें आपके पास नंबर 1 ऑप्शन जो है वो सोलर सिस्टम्स का ही है मौजूद। ये हम आपको सिस्टम जो दिखा रहे हैं 15 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम है। इसको लगाए हुए तकरीबन 7 महीने हो गए हैं। ये 2022 के जुलाई में लगाया गया था और इस सिस्टम पे रफली 16 बैटरीज है 230 एम्पेयर आवर की, जो कि रफली 33 किलोवाट आवर का बैंक बनता है। ये 33 किलोवाट आवर्स का बैटरी बैंक है जिसमें यूजेबल कैपेसिटी अराउंड 18 किलोवाट आवर्स की है। क्योंकि ये डीप साइकिल लेड एसिड बैटरीज हैं तो इनका जो DOD है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन, बट अगेन इनकी प्राइस भी कम होती है। ये आप देख सकते हैं 15 किलोवाट का टेस्ला HLE का इन्वर्टर है। ये 3 फेज़ का इन्वर्टर होता है, बट इस साइड पे सिंगल फेज़ की कन्फिग्रेशन में लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे लोड ज़्यादा था। अब इसका दिखाने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं शाम के 5:24 हो रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इस पर 3 स्ट्रिंग्स लगती हैं सोलर पैनल्स की। तो हर स्ट्रिंग में रफली, क्योंकि अब शाम का वक्त हो गया है, 5:30 बज गए हैं और सर्दियों के दिन है, तो 300 वाट अभी भी रफली आ रहा है हर स्ट्रिंग पे। तो ऐसा हुआ है कि आज जब सुबह लाइट गई थी 7:30 बजे, तो ये सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह लाइव था क्योंकि इसकी बैटरीज़ में सफिशिएंट पावर थी, बैटरीज़ फुली चार्ज थी। तो ये सुबह जब लाइट गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साइट के लोड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस साइट को कंटिन्यूस पावर आती रही है। उसके बाद पूरा दिन जो इस साइट पे जो भी लोड था वो सारा का सारा सोलर सिस्टम पे चलता रहा है, सोलर पैनल्स की डायरेक्ट लाइट पे चलता रहा है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि ग्रिड मौजूद नहीं है। आप ये देख सकते हैं आप कि इसमें जो ग्रिड का ऑप्शन है वो ऑफ़ हुआ हुआ है क्योंकि यहाँ भी ग्रिड मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक गायब है। बट आप देख सकते हैं कि 1045 वाट का लोड है जो कि अभी पावर हो रहा है सोलर पैनल्स प्लस बैटरी से। आप साथ साथ देख सकते हैं कि आज इसने जो यूनिट बनाए हैं वो रफली इसने 29 यूनिट्स बना दिए हैं। ये 29 यूनिट्स इसने पावर लोड को ही दी है। जो भी अप्लाइंसेस थी यहाँ पे, फ्रिज थे, रेफ्रिजरेटर्स से, कंप्यूटर से, लाइट, फैंस, और प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है इन ओनर की। इलेक्ट्रिक कार को भी दिन में चार्ज किया गया है सोलर सिस्टम के ही थ्रू। तो बेशक लोड शेडिंग थी पूरे पाकिस्तान में, बट एज अ कंज्यूमर इन कंज्यूमर को अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी क्योंकि इन्होंने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ था जिससे अपनी गाड़ी भी चार्ज कर सकते थे ये, जो कि इन्होंने कही ड्यूरिंग द डे, प्लस इन्होंने अपने पास लोड को भी पावर दी। कोई जनरेटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई जनरेटर को किक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई डीजल डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई शोर सुनने की जो मसला था कि जनरेटर का एक शोर होता है, एक इनकन्वीनियंस होती है पूरे इलाके में कि आपने जनरेटर चलाया हुआ है, ज़्यादा बड़ा जनरेटर हो तो उसकी वाइब्रेशन भी होती है, और अगर उसमें मेल फंक्शन आ जाए, वो ओवरहीट कर जाए, प्लस डीजल डालने की जो कॉस्ट है वो भी बेयर नहीं करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दफ़ा की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो आप जमा करके करवा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ओवर इट्स लाइफ टाइम आपको कवर हो जाता है क्योंकि सिस्टम की जो लाइफ है सोलर पैनल्स की वो 25 ईयर्स की और बाकी कंपोनेंट्स की भी अपनी लाइफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने को आई। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 7:30 बजे से अभी तक सिस्टम फुली परफॉर्म करता रहा है। घर का जो पावर मैनेजमेंट है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रही है जो कि नॉर्मल के इलेक्ट्रिक की मौजूदगी में भी पैटर्न होता है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। ऐसा नहीं है कि लाइट्स ऑफ़ करें जी, कंप्यूटर्स ऑफ़ करें, फ्रिज ऑफ़ करें, गाड़ी चार्ज नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था। कस्टमर से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या फ़ीडबैक है उनका, कोई प्रॉब्लम उन्हें फ़ेस करने को आई और क्या उन्हें हैसल फेस करने को आई और उन्हें कैसा एक्सपीरियंस फ़ील हो रहा है कि लोड शेडिंग तो हो रही है पूरे पाकिस्तान में और आज कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी फेलियर आया है, बट उन्हें क्या फ़ेस करने को फ़ील आया। तो पुराने कस्टमर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आसिम साहब हैं, आसिम साहब से रिव्यू लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। रिव्यू तो मैं आपके सामने ही है, जैसे आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि मतलब सुबह से लाइट गई है, मुझे तो नहीं महसूस हुआ। मतलब एवरीथिंग वाज पावर्ड ऑन, सब कुछ चल रहा था। ये नहीं था कोई लोड मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ी क्योंकि इतना बैंक फिर मौजूद था। खैर दिन के टाइम तो था ही सोलर, वो तो अब पता लगेगा कि अब कितना टाइम निकलता है और मज़ीद, लेकिन ये कि दिन के टाइम मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मेरी गाड़ी भी मतलब कि चार्ज होती रही है, 7 किलोवाट का उसका चार्जर है, लेकिन 3 से 4 घंटे वो भी चार्ज होती रही है। फिर जो उसके नॉर्मल काम थे स्कूल से बच्चों को लाना ले जाना वो भी उसने किया है। अब ये है कि मतलब अब मैंने आके उसका चार्जर बंद कर दिया क्योंकि शाम हो गई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा और टाइम निकल जाए, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक का तो कोई भरोसा नहीं हो, तो कह रहे हैं 24 घंटे भी लग सकते हैं लाइट आने के लिए। सही है, ठीक है। दूसरा आप बताएं, आपके पास पहले जनरेटर होता था मेरे ख्याल है यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल, 37 किलोवाट का जनरेटर था मेरे पास। और ये है कि चूँकि अब वो फ़िलहाल तो ऐसे ही है, डम केस पड़ा हुआ है, मतलब कि बैटरियाँ उसकी फारिग हैं
कभी चार्ज ही नहीं किया, कभी उसको ऑन ही नहीं किया। ज़रूरत पड़ी आपको? अभी तक तो नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 1.5 साल हो गया। ठीक है। अच्छा, इस सिस्टम से पहले आपने मेरे ख्याल है छोटे सिस्टम 5 किलोवाट के लगवाए हुए थे, उन्होंने ही रिप्लेस कर दिया था जनरेटर को? हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही कर दिया था, लेकिन ये था उससे ज़रा थोड़ा सा लोड मैनेज था, सही है। मतलब कि बत्तियाँ पंखे ही पे पावर कर रहा था। लेकिन ये है कि इसमें तो कंप्लीट एवरीथिंग एसी वेसी आप मतलब जो चीज़ सोच सकते हैं कंप्लीटली, मतलब इसको सब चीज़ को पावर जाती है इससे। सही है। इसने प्योरली के इलेक्ट्रिक को रिप्लेस कर दिया है। ठीक हो गया। तो अभी आप ऐसे ही चल रहे हैं कि आप के इलेक्ट्रिक बंद कर दें तो आप सर्दियों में बगैर के इलेक्ट्रिक के भी चल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दिन में आप सोलर पे चल रहे होंगे और शाम में आप बैटरीज पे चल रहे बिल्कुल होंगे? बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपकी गाड़ी भी इस पे चार्ज हो जाती है? बिल्कुल, गाड़ी सारा दिन उसी पे चार्ज हुई है। ठीक है। और गाड़ी का बैंक कितने किलोवाट आवर्स का है? मतलब वो है मेरा ख्याल है 44 किलोवाट्स की उसकी वो है टोटल, लेकिन ये है कि मतलब आधी चार्ज थी वो और आधी फिर हुई है। और अभी मतलब मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने 5 बजे उसको अनप्लग कर दिया था, ठीक हो गया। क्योंकि सूरज काफ़ी नीचे चला गया था। मैंने कहा ऐसे ना हो कि सारा चार्ज उसी में चला जाए, तो फिर ये है कि रात में अंधेरे में बैठे हुए हूँ। चल के गाड़ी भी देखते हैं। आ जाए। चलिए। हाँ रिमोट है उनके पास, बल्कि ये रहा रिमोट। अच्छा, आपने वैसे गाड़ी ये जब ली थी आपने, कब ली थी? 2021 के नवंबर में ली थी आपने? बिल्कुल। मेरा ख्याल है। तो कितनी चला लिया आज तक? अभी तक ये चल गई, आप देख सकते हैं मीटर पे 30,189 किलोमीटर। अच्छा, ओवर स्पैन ऑफ आपने रफली 15 से 16 महीने में आपने 30,000 ये चला दिया? बिल्कुल। ठीक है। हम देख रहे हैं कि बैटरी रफली कितनी चार्ज अभी आ रही? हाँ, कह रही 213 किलोमीटर चल जाएगी, मतलब कि 80% है। हाँ बिल्कुल 80-85% हो गई है। मतलब फुल चार्ज में चलती है, अराउंड सर्दियों में चलती है 270 to 80 किलोमीटर। ठीक हो गया। हाँ जी तो मतलब आज लाइट ना होने के बावजूद भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को इस्तेमाल भी किया है, बिल्कुल प्लस उसके बाद आपने बैटरी को चार्ज भी किया है, बिल्कुल। कि इलेक्ट्रिक की गैर मौजूदगी में भी ये चार्ज हो गई है, बिल्कुल। और अभी दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह 220-215 किलोमीटर ये चल सकती है बिल्कुल। फ्री में, और वो हाँ। भी फ्री में, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल क्योंकि आपने इसमें कोई डीजल से जनरेटर चला के इसमें बिजली नहीं भरी, आपने फ्री बिल्कुल। की सोलर की बिजली भरी है। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा आप ये बताएं कि गाड़ी की मेंटेनेंस क्या है वैसे? अभी तक तो कोई भी नहीं है, एक ही दफ़ा गई थी, वो भी 5000 की सर्विस थी, उस पर 5000 किलोमीटर की सर्विस पे गई थी गाड़ी, तो उस पर भी उन्होंने नेट बोल्ट चेक करके उन्होंने गाड़ी वापस कर दी थी। वैसे कोई पार्ट रिप्लेस कराने की? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुई। ठीक है। 30,000 हो गए हैं, 15 महीने भी हो गए हैं माशाल्लाह, बट कोई अभी तक मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आई। अगर हम इसको कंपेयर करें एक पेट्रोल गाड़ी के साथ या एक डीजल गाड़ी के साथ, तो उसमें 30,000 पे आपको रफली 7 दफ़ा इसका इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ेगा। अगर 5,000 किलोमीटर वाला आप इंजन ऑयल डलवाते हैं तो 7 दफ़ा की कॉस्ट आप उसमें ऐड कर लें, प्लस उसके ब्रेक पैड्स, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन ऑयल उसका 50,000 पे रफली आ जाएगा, और जो उसकी रूटीन के ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, कैबिन फ़िल्टर, वो सब भी उसके पार्ट्स रिप्लेस होंगे। बिल्कुल। तो वो सब कॉस्ट भी आपने बचा ली है, प्लस उसके साथ साथ आपने जो रनिंग एक्सपेंस है, जो इसके बिजली का जो आपने भरी है इसमें सोलर सिस्टम से, जो आपने रिप्लेस कर दिया पेट्रोल को, वो भी उसकी कॉस्ट होती है और इसकी कॉस्ट नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। तो आप सेटिस्फाइड हैं इस प्रोडक्ट से? हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस इलेक्ट्रिफिकेशन से बेनिफिट उठा रहे हैं कि आपका स्टोव भी इलेक्ट्रिफाइड है, बिल्कुल। वाटर गीज़र भी इलेक्ट्रिफाइड है, सोलर सिस्टम भी आपके यहाँ लगा हुआ है, आप अपनी बिजली जनरेट कर रहे हैं, प्लस आपका जो व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट है, उसको भी आपने इलेक्ट्रीफाई कर लिया है। तो अगर आज हम आपकी के इलेक्ट्रिक बंद करवा दें फ़र्ज़ करें किसी भी वजह से, तो आप अपना इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं? हाँ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी उम्मीद है कि रह तो सकते हैं। थोड़ा सा लाइफस्टाइल में आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप बैटरी बैंक बढ़वा लें हाँ। तो मेरा ख्याल है आप सफिशिएंटली उसी मोड पे रह लेंगे जिस पे आप अभी मेरा ख्याल है सर्दियों में तो शायद मैं गुजार लूँ, सही। गर्मियों में थोड़ी सी शायद दिक्कत हो सकती है, जब एसी की जरूरत पड़ती है, वो भी रात के टाइम, तो उसके लिए बंदा बैटरी बैंक बढ़ा सकता है, बिल्कुल। वरना तो मेरा ख्याल है सर्दियों में तो आई थिंक आई कैन गो विदाउट के इलेक्ट्रिक। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है।
क्या मशवरा देंगे लोगों को, क्या आप लोगों को अपना आपका इनपुट है कि क्या करना चाहिए लोगों को इन मसाइल से फेस करने के लिए? एक तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस स्काई रॉकेट भी कर रही हैं, दूसरा लोड शेडिंग का इशू भी है, और अनसस्टेनेबल लेवल्स पे लोड शेडिंग और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस चली गई। तो क्या सोल्यूशन है आपके जहन में? देखिए, मेरे हिसाब से तो दिस इज़ अ ऑल इन वन बॉक्स सोल्यूशन, जिसमें ये है कि आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी आप अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर पैनल्स के थ्रू, विच इज़ सफिशिएंट, कि ये कि आप अपने घर को भी पावर कर रहे हैं, आप अपनी जो गैस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि आपके मतलब के स्टोव हो गए या आपके गीज़र हो गए, उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी भी आप उसमें ऐड कर लें तो इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन। सही सही। ये हम देख सकते हैं कि कोई ऐसे पैरामीटर्स जो आपकी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। 433 वोल्ट्स पे बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरीज हैं ये। बिल्कुल देख सकते हैं कि पूरी इंटेलिजेंट गाड़ियां हैं ये, और इसमें फुली एडास सिस्टम है जो आपकी प्रोटॉन X70 में भी आता है, और इसमें भी आता है लेन कंट्रोल, लेन असिस्ट, स्पीड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, सब कुछ है इसमें। मेंटेनेंस और सारी वो फीचर्स जो, क्योंकि ये एक मॉडर्न गाड़ी है, इलेक्ट्रिफाइड है, तो इसमें मैन्युफैक्चरर को भी सारी फीचर्स देते हुए कोई मसला नहीं हुआ। अगर ये पुराने ज़माने की गाड़ी होती, मैन्युफैक्चरर ने टालना मटोलना होता, तो फिर इसमें वो फीचर्स भी मिसिंग होती जो कि एडिशनली कस्टमर को बेनिफिट ही करती हैं। अच्छा, काइंडली कैलकुलेट के कितना अभी तक पेट्रोल लगा होगा इतनी 30,000 में? कितना लगा था ये भी बताएं कस्टमर्स को कि कितना पेट्रोल लगेगा अभी तक, अगर ठीक है 30,000 में हम ये करते हैं। बिल्कुल, अगर हम अब तक कैलकुलेट करें 30,000 किलोमीटर्स ओवर स्पैन ऑफ 16 मंथ्स हमने यूटिलाइज़ किया कस्टमर ने अभी तक इस गाड़ी को, तो इसमें अगर हम पर किलोमीटर देखें तो 10 की अगर हम एवरेज लगाएं एक नॉर्मल गाड़ी की, जो कि हम X70 आपने लेफ्ट साइड पे खड़ी करी हुई है, तो X70 की जो एवरेज है वो आपको क्या मिलती है? 10-11। अगर हम ऑन द हाई साइड 11 से भी लगा लेते हैं तो आप करें 30,000 डिवाइड बाई 11, 30,000 डिवाइडेड बाय 11, तो रफली हमें 2,727 लीटर ऑफ पेट्रोल चाहिए होगा 30,000 चलाने के लिए। मल्टीप्लाई बाय 225 फ़र्ज़ करें हम सादा पेट्रोल डाल रहे हैं, हाई ऑक्टेन नहीं डाल रहे, तो सादा पेट्रोल आज के हिसाब से हमें 6,13,636 रुपये। ठीक है, तो ओवर स्पैन ऑफ 15 मंथ्स मेंटेनेंस बिल्कुल मेंटेनेंस 12,000 पर उसमें मेरा ख्याल है। अच्छा, 12,000 में तो नहीं हो रही। अब मैंने तो पुरानी कराई है, मैं तो वही बता देता हूँ। इसकी तो खैर 30,000 में हो रही है। आप 16,000 से लगा दें, 16,000 इंटू प्लस 16,000 इंटू 6, 16,000 इंटू 6, हाँ जी, प्लस 6,13,000, हाँ जी, तो 7,16,000 तक है। ठीक हो गया। तो इसमें अगर 30,000 किलोमीटर्स आप एक पेट्रोल गाड़ी में जिसकी 11 की एवरेज है आप उसको चलाते हैं, तो वो 6,13,000 का आप उसमें पेट्रोल डालेंगे। 1 लाख रुपए की उसकी मेंटेनेंस होगी, जिसमें फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर और ऑयल चेंज होगा उसमें। मेजर ट्रांसमिशन ऑयल वगैरह की कॉस्ट अभी नहीं डाली गई, तो रफली ये 7 लाख 7.25 लाख का खर्चा है जो आपका 15 महीने में होगा गाड़ी को चलाने के लिए। इसमें गाड़ी की अप्रिसिएशन कोई नहीं हुई, गाड़ी की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, या आपने उसकी रनिंग कॉस्ट में डाल दिया है। इफ़ यू कंपेयर दैट टू एन इलेक्ट्रिक कार जिसकी इलेक्ट्रिसिटी भी आपने सोलर सिस्टम से डाल दिया, तो वो आपने 100% सेविंग कर ली है, अपनी बिजली भी आपने खुद प्रोड्यूस करी, गाड़ी की मेंटेनेंस भी कोई नहीं कराई, तो आपने 7.25 लाख रुपए बचा लिए हैं 12-15 महीने के अंदर। आपने जितने ज़्यादा पैसे बचाने हैं आप उतनी ज़्यादा गाड़ी चलाएं, आप उतनी ज़्यादा गाड़ी में अपनी बिजली डालें, और आप उतना ज़्यादा गाड़ी से काम लें, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में एक इशू जो कस्टमर्स के जहन में होता है कि ये चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है, MG ZS EV है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, इसमें मसाइल तो नहीं आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर को रखे हुए 15 महीने हो गए हैं, 30,000 किलोमीटर्स चला ली है, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला फेस करने को नहीं आया। आने वाले दिनों में भी आपको फीडबैक देते रहेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे, गाड़ी का क्या कस्टमर का रिव्यू है और क्या प्रॉब्लम्स अगर कोई आते हैं तो आपको बताते रहेंगे। बट अप टिल नाउ वेरी मच सेटिस्फाइड, द कार इज़ वेरी गुड, अप टू द मार्क, कोई प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह फेस करने में नहीं आ रहा, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और बैटरीज में भी कोई इशू नहीं आ रहा। जो किलोमीटर्स जो माइलेज है इसकी वो भी नहीं गिर रही, वो भी वहीं खड़ी हुई है। जो बैटरीज़ का जो उन्होंने 8 साल की वारंटी दी है, तो वो लगता है कि 8 साल इंशाल्लाह निकाल देगी, इश्यूज़ क्रिएट करे बगैर। चलते चलते एक और रिमाइंडर आप सबके लिए है कि देखें जो करंट सिनेरियो है पाकिस्तान का ही नहीं, ग्लोबल क्राइसिस है, एनर्जी का क्राइसिस है, जो कि आना ही था, इनेविटेबली है। रिपीटेडली हर 50 साल बाद एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया पे आ जाता है। उसकी वजह यही है कि हम रिलाई करते हैं एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाईज़ के ऊपर। हमारा जो फ्यूल होता है वो कहीं और से सोर्स होता है, मिडल ईस्ट से आता है, रशिया से आता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री से आता है, जहाँ से भी आता है वो हमारा अपना नहीं होता। तो जब तक फ्यूल हमारा नहीं है, हर उस कंट्री का अपना फ्यूल नहीं है जो कि वो कंज्यूम करता है, तो उसकी रिलायंस किसी और सोर्स के ऊपर है जो कि डिस्टर्ब हो जाती है किसी ना किसी वजह से, कभी जंग की वजह से, कभी एम्बार्गो की वजह से, कभी किसी और मसले की वजह से। तो हमें
हमें ये सारे के सारे लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। हमें एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए इंडिविजुअली अपने मसाइल को सॉल्व करना पड़ेगा। अपनी जो कंजम्पशन है उसको इलेक्ट्रीफाई करना पड़ेगा। जो अपनी प्रोडक्शन है घर पे हम अब कर सकते हैं। 15 साल पहले तक हम अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे क्योंकि सोलर सिस्टम्स जो थे वो इतने मेच्योर नहीं हुए थे। ओवर द पास्ट 40 ईयर्स जो रिसर्च हुई है सोलर सिस्टम्स पे नासा ने इनिशिएट करी, उसके बाद प्रोग्रेस करती गई और टेक्नोलॉजी चीप होती गई है। अब चाइना में जो टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर हो रही है वो कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल है और सस्टेनेबल है कि वो इतनी प्रोडक्शन करती है कि उसकी जो कॉस्ट है वो 2 से 3 साल में कवर हो जाती है। तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अपनी एनर्जी हम खुद अपने छतों पे प्रोड्यूस करें, नीचे कंज्यूम करें, अपने चूल्हों को कन्वर्ट करवाएं, गैस कंजम्पशन को ख़त्म करें या कम करें, गाड़ियों की जो कंजम्पशन है उसको शिफ्ट करें फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी के गीज़र्स हैं उनको भी इलेक्ट्रीफाई करें। जितना लाइफस्टाइल को हम इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बेनिफिट ये है कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। गैस हम एज एन होम ओनर गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पेट्रोल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लकड़ी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अब ये ऑप्शन है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने शिफ्ट किया है। तो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें अपनी कंजम्पशन को स्ट्रीमलाइन भी करना चाहिए और उसको रिन्यूएबल्स की तरफ, जिसमें सोलर प्रायोरिटी है क्योंकि पाकिस्तान इज़ अबंडेंट सोलर यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, इक्विप्ड है, हमारे पास इक्विपमेंट भी है और हमारे पास सनलाइट की अवेलेबिलिटी भी है। तो हमें इसको यूज़ करके अपने बेनिफिट में यूज़ करना चाहिए। जैसा हमने आपको कैलकुलेशन करके बताई है कि एक होम ओनर, एक बंदा जो एक गाड़ी इस्तेमाल करता है उसकी फ्यूल कंजम्पशन 15 महीने में 7 लाख रुपए की आ रही है इंक्लूसिव ऑफ मेंटेनेंस। 7 लाख रुपए एक बंदा और एक गाड़ी की कॉस्ट है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें पाकिस्तान में उन तमाम हजरात के साथ जितने लोग गाड़ियां चलाते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लें। अगर 1 लाख गाड़ी भी होगी तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, जबकि 1 लाख गाड़ी नहीं है। एग्जैक्ट नंबर्स आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई आप कर लें। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि पेट्रोल डीजल पे चल रही है, उसके बाद मोटरसाइकिल्स हैं जो पेट्रोल पे चल रही हैं, लोकोमोटिव्स हैं, ट्रेन्स हैं, रेलवेज़ हैं, जहाज़ हैं, चलें एयरप्लेन में आप कह सकते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आई, बट नॉनदलेस सारे के सारे मसाइल हल हो सकते हैं। कितना इंपोर्ट बिल है हमारा जो रिकवर हो सकता है अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आ जाएँ। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो रेडीली अवेलेबल हैं मार्केट में। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिक बसेज अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स अवेलेबल हैं। जहाज़ इलेक्ट्रिक नहीं अवेलेबल तो उसको छोड़ देते हैं अभी। तो जो प्रोडक्ट्स रेडीली अवेलेबल हैं हमें उनको अडॉप्ट करके अपना जो इंपोर्ट बिल है हम इसी से कितना ऑफसेट कर सकते हैं। प्लस अगर हम सोलर सिस्टम को ज़्यादा प्रमोट करें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें इसके थ्रू, तो हम अपने रिन्यूएबल्स की जो मिक्स है अपने एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर वो बढ़ा सकते हैं, जिसके थ्रू हम ये जो आज हमारी आउटेज हुई है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी नेशनल ग्रिड में फेलियर आ गई है। नेशनल ग्रिड की फेलियर आप देखें कहीं और आई है और उसका इम्पैक्ट पूरे 90% पाकिस्तान ब्लैकआउट में चला गया है। अगर हमने माइक्रो ग्रिड्स का मॉडल अडॉप्ट किया होता, लोकेलिटी बेस्ड कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्शन करी होती, तो हमारा नेशनल ग्रिड से कोई कनेक्शन ना होता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक प्राइम एग्जांपल है कि अगर आप एज एन होम ओनर अपना एक ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं जिसमें बैटरीज़ की मौजूदगी होती है, तो अगर ग्रिड गायब भी होती है तो आपके पास अपना बैटरी बैंक मौजूद होता है, आपके घर की बिजली आपके पास आ रही होती है, आपका जो ज़िंदगी का जो मामूल है वो चल रहा होता है, आपके सारे मामलात उसी तरह चल रहे होते हैं जैसे नॉर्मल डेज़ में चल रहे होते हैं। इसी तरह कम्युनिटी लेवल पे जिस कम्युनिटी का अपना पावर सोर्स होगा रिन्यूएबल्स बेस्ड जिसमें सोलर प्रायोरिटी है, प्लस उसमें बैटरी बैंक होगा एज अ बफर, तो उस कम्युनिटी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ग्रिड फेल करेगी। और अगर ग्रिड में फेलियर आ जाएगा या फिर लाइन लॉसेज आ जाएंगे या ट्रांसमिशन बैठ जाएगी या ट्रांसमिशन में फेलियर आ जाएगी, यही एक सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। यही टेक्नोलॉजिकल डिमांड है, यही टेक्नोलॉजिकल इम्पेरेटिव है कि हमें ये चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। हमारे पास ये एडवांटेज एज अ पाकिस्तान एज ए नेशन ये है कि क्योंकि हम वैसे ही बहुत पीछे हैं बाकी सारे मुल्कों से, तो अगर हम इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम माइल्स अहेड चले जाते हैं, हमें एक लीप फ्रॉग मिल जाता है, एक जंप मिल जाती है, वी गो ए स्टेप अहेड। नेबरहुड में हमारे कंट्रीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत रैपिडली अडॉप्ट कर रहे हैं, हमें भी करने की ज़रूरत है। हर अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करने में हमें पहला कदम लेना चाहिए। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? नहीं जी, मैं तो बस यही है, शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का कि आप लोगों ने टाइमली सजेशन दिए जिसके हिसाब से हमने लाइफस्टाइल चेंज किया। बहुत शुक्रिया आपका भी। आज की वीडियो में यही था, किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। हमने सोचा आज के जो लोड शेडिंग का क्राइसिस है उस पर वीडियो बनाएं और आप लोगों को गाइड करें। थैंक यू।